जी, चलिए क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज की इस कक्षा में अभी तक हमने 12 अंगों को जाना और आज हम उपांगों को भी समझेंगे और उपांगों के अंतर्गत जो अंग बचे हुए हैं उन उपांगों को हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से हमने अभी तक जाना था काल्पा वतनसिका तक 9वां, और आज हमें जानना है 10वां, जो कि पुष्पिका है। और इसके अतिरिक्त हम जानेंगे पुष्प चूला और वृषणी दशा। ये उपांग है, इन 3 उपांगों को हम आज समझेंगे। पुष्पिका नाम का जो उपांग है, इस उपांग में 10 अध्ययन हैं और इस उपांग के तीसरे अध्ययन में सौमिल ब्राह्मण की कथा है। एक ब्राह्मण है जो सौमिल नाम का ब्राह्मण है, उसकी कथा इसमें दी गई है और इस ब्राह्मण की तपस्या का बहुत अच्छा वर्णन किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और चतुर्थ अध्ययन में एक बहुत सरस और मनोरंजक कथा आई है, जिसमें सुभद्रा थी, जो सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी स्त्री, और उसके यहाँ पर संतान नहीं थी, तो और वह संसार से विरक्त हो जाती है, लेकिन उसके मन में संतान के प्रति जो लिप्सा थी, जो भावना थी संतान प्राप्ति की, वह भावना मन में दबी रह गई। और इसके बाद में उसमें एक सुब्रता नाम की यारिका के पास जब उसे विरक्ति का भाव आया, तो वह सुब्रता नाम की एक यारिका के पास जाकर के दीक्षा ले लेती है। और दीक्षा लेने के बाद में क्या होता है कि जब दीक्षा हुई, तो दीक्षा लेने के बाद वह तपस्या में तो रत रहती है, साधना पूरी करती है, चर्या का पालन करती है। और दीक्षित हो जाने पर भी जब उसके जब संघ में कोई बच्चे आते, तो बच्चों के प्रति उसका राग भाव उमड़ आता और बच्चों से वह स्नेह बहुत करती थी, तो उन्हें खिलाने लगती, पिलाने लगती, उन बच्चों पर ध्यान करने लगती। यहाँ तक कि ये वर्णन भी आया, उसमें श्रृंगार आदि का भी उल्लेख आया कि श्रृंगार भी करने लग जाती थी। ये मातृत्व का भाव उनके अंदर था, सुभद्रा नाम की स्त्री थी। तो हुआ क्या कि जो संघ की यारिका थी सुब्रता नाम की, उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझी और मरण भी हुआ। मरण के उपरांत वह एक ब्राह्मणी हो जाती है और उसके घर में संतान ही संतान होती है। तो अगले अध्ययनों में उसकी साधना करने वाले व्यक्तियों की बात की गई है और उसे संतान का फल वहां पर प्राप्त होता है और आगे चल करके वह फिर सुधरती है और फिर उसे जब इस अपनी गलती का भान होता है, तो आगे अपने जीवन को बढ़ाती है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इस पुष्पिका नाम का जो उपांग है, इस उपांग में मुख्य रूप से एक विशेषताएं हैं। कुछ इसमें अर्ध विकसित चरित्र भी दिए गए हैं कि कहीं कहानी प्रारंभ हुई और वो कहानी अध बीच में रुक गई, मध्य में ही उसे छोड़ दिया गया, उसका अंत मध्य में ही हो गया कहानी का, तो पूर्णता को प्राप्त ना हो पाई, तो अर्ध विकसित इसमें कथानकों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक विशेषताएं मूलभूत से जो हमें जाननी है क्या है। इसमें स्वसमय और परसमय के ज्ञान के हेतु कथाओं का संकलन किया गया है और इस उपांग को लेखन करने का केवल एक ही उद्देश्य रहा है आचार्य का,
कि इसमें स्वसमय और परसमय के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो स्वसमय परसमय है, उस स्वसमय परसमय में इसमें कथाओं में कौतूहल तत्व का समावेश किया गया है। अलग अलग प्रकार के कौतूहल इसमें डाल दिए गए हैं, जिसके कारण से और आवाज रही है मतलब जो कौतूहल है, उन कौतूहलों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। चरित्रों का अर्धविकसित रूप आख्यान उतने अंश में ही तक हैं जितने अंश से उनके नायकों का के परलोक पर प्रकाश पड़ता है। वर्तमान जीवन से उनका संबंध बहुत कम है। सांसारिक राग, मोह और ममताओं का सफल चित्रण इसमें किया गया है। जीवन के मर्म स्थलों का यत्र तत्र समावेश किया गया है। सभी कथानक सरस नहीं है। कुछ साधनाएं इतनी मुखरित हैं कि जिनसे कथ तत्व दब गया है, कहानी का तत्व दब गया और साधनाओं का बहुत अधिक उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत का इसमें सर्वत्र समावेशन हुआ है। तो ये पुष्पिका नाम का एक अंग था और उस अंग के बारे में हमने जाना। अगला अंग जो है 11वें नाम का उपांग, तो ये है पुष्पचूला। तो इसमें पुष्पचूला एक प्रकार से कथाओं का पुष्पगुच्छ है ये, और इसमें ऐसे व्यक्तित्वों की कथाएं हैं इसमें कि जिसमें उन्होंने अपनी साधना के बल पर स्वर्ग लाभ, दिव्य संपदाएं, सदगति को प्राप्त किया। उनके कथानकों का एक पुष्प है ये पुष्पचूला। तो ये पुष्प रूप में है, तो पुष्प गुच्छ है, तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का एक गुलदस्ता है, इसलिए इसे पुष्पचूला कहा गया और जो उच्च शिखर तक पहुंचा। और इसमें 10 अध्ययन हैं जिनके नाम श्री, हिरी, धृति आदि हैं। कथा साहित्य की दृष्टि से इसका स्वरूप गठन पुष्पिका अंग के समान ही है। जो पुष्पिका ऊपर का अंग है, अभी 10वां अंग आया उपांग, उसके समान है। साहित्यिक छटा पंचम अध्ययन में दिखाई पड़ती है इसके। और स्वर्ग में देव अपने अतुल वैभव के साथ भगवान महावीर की वंदना के लिए आते हैं। देवों का आगमन महावीर भगवान के दर्शन के लिए इसमें मूलभूत से बताया गया है कि देवों का आगमन जो हुआ, वह आगमन मुख्य रूप से उनके गमन का, उनके चलन का, संचलन का वर्णन इसमें किया गया है। 12वां उपांग जो है वो है वृष्टि दशा, और वृष्टि दशा में 12 अध्ययन है, जिसमें द्वारकावती राजा कृष्ण वासुदेव के वर्णन के साथ वृष्णि वंशीय 12 राजकुमारी के दीक्षित होने का वर्णन किया गया है। इसमें द्वारिका नगरी और राजा कृष्ण वासुदेव का वर्णन वृष्णि वंशीय 12 राजकुमारियों की दीक्षा का इसमें उल्लेख किया है। अरिष्टनेमी के बिहार का वर्णन किया गया। आपने अरिष्टनेमी का नाम सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? हाँ जी सुना। नेमिनाथ भगवान को। हाँ, एक वेदों में सूत्र आता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ये जो आया है वही अरिष्टनेमी का उसमें उल्लेख वेद में जो षष्ठी वाचन करते हैं, तो इन्हीं अरिष्टनेमी का उल्लेख उसमें करते हैं। तो जब उनका बिहार रैवतक पर्वत की ओर हुआ और उनके दर्शनार्थ अनेक वृष्णिवंशीय कुमार पहुंचते हैं, तो उनके विषय के बारे में यहाँ बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें यदुवंशीय राजाओं के इतिवृत्त का चित्र अंकित किया गया है, और इसकी तुलना श्रीमद् भागवत में आए हुए यदुवंशी चरित्रों से भी की जा सकती है कि जो भगवत गीता में जो वर्णन आया है यदुवंशी राजाओं का, तो उससे इसकी तुलना कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपेयर कर सकते हैं। और जो हरिवंश पुराण लिखा गया, जैन हरिवंश पुराण,
उसकी विषय वस्तु वृष्णि दशा नामक इस उपांग से ही प्राप्त हुई है। उसके उपकरण, उनकी कथाएं, कथाओं का स्रोत, कथाओं के बीज यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वस्तुतः जो अरिष्टनेमी और कृष्ण का चरित्र एक सामान्य झांकी इसमें दिखाई गई है, श्री कृष्ण की और नेमिनाथ की। कथा तत्व की अपेक्षा से पौराणिक तत्वों का इसमें प्राचुर्य है और पुराण शैली में ही यह जिस शैली में पुराण लिखे गए हैं, तो ये लगता है कि इसी उपांग के अनुकरण से वो शैली का विकास हुआ होगा। कथा के लिए जिस जिज्ञासा या उत्कंठा वृत्ति की आवश्यकता रहती है, उसका इसमें अभाव है। जो सस्पेंस रहना चाहिए, उत्सुकता रहना चाहिए, वो नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने वर्णन कर दिया, ज्यादा हेर फेर घुमावदार नहीं किया है। कि जो क्लाइमेट होता है ना, वो क्लाइमेट इसमें उस तरीके का क्लाइमेट इसमें वातावरण नहीं है। सीधा सीधा कह दिया कि वासुदेव के पुत्र ये, फिर उनके ये कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आदि आदि, सीधा सीधा कथन किया है इसमें। और वृष्णि वंश आगे आकर हरिवंश नाम, इसी वृष्णि वंश का आगे चल करके हरिवंश नाम पड़ गया। और हरिवंश की स्थापना हरि नामक पूर्व पुरुष से हुई है। और अतः सिद्ध है कि वृष्णि वंश इसी हरिवंश का एक अंग बना। तीर्थंकर अरिष्टनेमी का कई दृष्टियों से इसमें महत्व वर्णित किया गया है। तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी है, वो अरिष्टनेमी का वर्णन जो है वह विशेष रूप से इसमें प्राप्त होता है। एक लिंक शेयर कर दूं मैं। भैया एक जो आपने ये कंपैरिजन वाला पॉइंट बताया था वो कौन सा था? इसमें अपन भागवत पुराण जो है ना, भागवत श्रीमद् भागवत, उसमें जो यदुवंशों का वर्णन आया है ना, उससे अपन इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। और जो अरिष्टनेमी थे, ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। भगवान श्री अरिष्टनेमी अवसर्पणी काल के 22वें तीर्थंकर हुए। इनके पूर्व के 21 तीर्थंकरों को प्राग ऐतिहासिक कालीन महापुरुष माना जाता है। आधुनिक युग के अनेक इतिहास विज्ञों ने प्रभु अरिष्टनेमी को एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्वीकार किया है। और अरिष्टनेमी का जो, अगर आप लोगों को विशेष पढ़ना हो तो, और इसके साथ साथ में वासुदेव श्री कृष्ण एवं अरिष्टनेमी न केवल समकालीन युग पुरुष थे, बल्कि पैतृक परंपरा से भी भाई थे। भारत की प्रधान ब्राह्मण और श्रमण, ये 2 संस्कृतियां रही हैं, ने इन दोनों महापुरुषों को, युग पुरुषों को अपना अपना आराध्य देव मानना। वहीं देखा जाए तो ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण के चरित्र को स्वीकार किया, तो श्रमणों ने अरिष्टनेमी के चरित्र को स्वीकार किया, क्योंकि वो तीर्थंकर थे, ये नारायणी थे, अर्धचक्री थे, वो त्रिलोकपति थे। तो ब्राह्मण संस्कृति ने श्री कृष्ण की 16 कलाओं से संपन्न विष्णु का अवतार स्वीकारा है। तो श्रवण संस्कृति ने भगवान अरिष्टनेमी को अध्यात्म के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च शिखर, तो तीर्थंकर तथा श्री कृष्ण को महान, मतलब उनको अरिष्टनेमी को तीर्थंकर स्वीकार किया श्रमणों ने, तथा श्री कृष्ण को महान कर्मयोगी भविष्य का तीर्थंकर मानकर श्रमणों ने भी उनकी उपासना की है। आगामी काल में श्री कृष्ण को ऐसा बताया जाता कि भविष्य की 24वीं में जो तीर्थंकर आने वाले हैं, तो उनका उसमें उल्लेख आया है। तो इस प्रकार से ये इनके पिता का परिचय आप लोगों को मालूम होगा कि सौरीपुर के थे, समुद्र विजय इनका नाम था पिता का, माँ का नाम शिवा देवी था। और इनके लिए अरिष्टनेमी को श्रावण शुक्ल षष्टमी को ये दीक्षित हुए अरिष्टनेमी, और आश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को 54 दिनों में इन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शत्रुंजय पर्वत से
अरिष्टनेमि ने ऐसा शत्रुंजय पर्वत का उल्लेख है, क्योंकि श्वेतांबर लोग उसको बोलते हैं शत्रुंजय, और जो दिगंबर है वो मानते हैं कि गिरनार और जयंतगिरी पर्वत से, चूंकि शत्रुंजय और उज्जैंत ये पालीताना और गिरनार में थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है, तो वो उसको स्वीकार करते हैं। थोड़ा भेद है इसमें और हालांकि कोई ज्यादा भेद नहीं है, फिर भी भेद तो भेद होता है। वो मानते हैं कि शत्रुंजय से हुए हैं, और जो दिगंबर हैं वो कहते हैं कि गिरनार और जयंतगिरी पर्वत से इनका हुआ। अब इसके बाद में 8वें उपांग से लेकर 12वें तक 5 उपांग को निर्यावलियों भी कहलाती हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि 5 उपांग अपने विषयानुसार अंग साहित्य से संबद्ध रहे हैं। पीछे द्वादशांग का देखी उपांगों की संख्या भी 12 हो गई होगी, ऐसा हमें लगता है। जो हमने अभी इसमें पूरा विषय को पढ़ा, जाना, समझा, तो उससे यही ज्ञात होता है कि जैसे कि ये उपांग उन अंगों के ही आश्रित थे और उसके बाद इनकी संख्या 12 कर दी गई। अब इसमें एक छेद सूत्र होता है, तो अभी हम इनको भी समझेंगे। छेद सूत्र कौन कौन से छेद सूत्र हैं, तो इसमें हम छेद सूत्र की व्याख्या भी समझें। जैन आगम का ये बहुत प्राचीन भाग है, जो कि अर्धमागधी साहित्य है। ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछते भी हैं कि छेद सूत्र की व्याख्या कीजिए अथवा सारांश लिखिए। तो ये नेट की परीक्षा देते हैं, उनमें भी ये प्रश्न आता है। यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसमें भी कई बार छेद सूत्र के विषय में पूछा जाता है। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये छेद सूत्र। ये प्राचीन भाग है और इन सूत्रों में निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथनीयों की प्रायश्चित विधि का प्रतिपादन किया गया है। जीवन के दैनिक व्यवहार में सावधान रहने पर भी दोषों का होना स्वाभाविक है। हम कितने भी सावधान हो जाएं तो दोष तो लग ही जाते हैं। अतः उन लगे हुए दोषों का पश्चाताप द्वारा परिमार्जन करना ही प्रायश्चित कहलाता है। जो प्रायश्चित है, उस प्रायश्चित को छेद सूत्र में मुख्य रूप से वर्णित किए। प्रायश्चित तो जो प्रायश्चित है, तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कहना चाहिए पश्चाताप है, एक प्रतिक्रमण ही है। तो ये प्रायश्चित शब्द जो है, इसमें कहते हैं कि निश्चित रूप से, प्रायः निश्चितम, प्रायः अर्थात प्रायः हमेशा निश्चित रूप से अनुष्ठान के द्वारा किए हुए पाप का निश्चित रूप से शोधन हो, जिससे पापों का शोधन निश्चय से हो जाता है, वही प्रायश्चित कहलाता है। तो प्रायश्चित का उल्लेख सभी दर्शनों ने भी किया है। जैसे कि हम अगर देखें तो बौद्धों में भी प्रायश्चित का उल्लेख मिलता है। वैदिक संस्कृति में भी, वैदिक दर्शनों में जैसे योग दर्शन है, उसमें प्रायश्चित का भी उल्लेख उसमें आता है। इसके अलावा भागवत गीता में भी प्रायश्चित शब्द का उल्लेख आता है, प्रायश्चित की विधि भी आती है। तो ऐसे कई दर्शन और हैं। ईसु दर्शन भी मानता है, जो ईसु जो है क्रिश्चियन, वो लोग भी मानते हैं कि उनका कहना ये है कि प्रायश्चित वो बलिदान है जो यीशु मसीह ने हमें पाप, प्रतिकूलता, मृत्यु पर विजय प्राप्त पाने में मदद करने के लिए दिया था। जो यीशु हैं, ईसाई हैं, वो भी, ईसाई भी कहते हैं कि प्रायश्चित है, प्रायश्चित से किए हुए पापों का परिमार्जन, प्रक्षालन हो। जिससे यही तय हुआ ना कि जो प्रतिकूलता है और जो पाप है, उन पापों में पापों का परिमार्जन करने के लिए, क्योंकि ये एक बलिदान है, एक समर्पण है। तो ये भी मानते हैं यीशु। और यीशु का प्रायश्चित बलिदान गतसमनी के बगीचे में और कलवरी में क्रूस पर हुआ। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई, मृत्यु को अपने ऊपर से लिया और पुनरुत्थित हुआ। तो ये प्रायश्चित का वर्णन वहां भी आया कि प्रायश्चित करना चाहिए।
अब इसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोषों का, तो छेद सूत्रों को उत्तम श्रुत कहा गया है। श्रुत की जो बात कर रहे थे हम, तो छेद सूत्र को उत्तम श्रुत के रूप में स्वीकार किया गया है। और निशीथ सूत्र में बताया गया है कि जमहा एत सपा शपा यच्चितो विधि भण्णति जमहा यतेण चरण शुद्धि करेति तमहा त उत्तम सुतम। 19वें उद्देशक अर्थात प्रायश्चित विधि का वर्णन होने से चारित्र शुद्धि विधायक ये सूत्र ग्रंथ है, अतः ये उत्तम सूत्र कहलाते हैं। छेद सूत्रों की संख्या जो है निशीथ, इसको निशीह भी कहा जाता है, महानिशीह अर्थात महानिशीथ, व्यवहार व्यवहार, दशायुक्त खंड, दशाश्रुत स्कंद अथवा आचार दशा आचार दशा, कल्प सूत्र कल्प सूत्र, जीय कप जीत कल्प, पंचकप पंचकल्प। ये कुल मिलाकर के छेद सूत्रों की संख्या है। फिर से सुन ले, निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, दशाश्रुत स्कंद, आचार दशा, कल्प सूत्र और पंचकल्प और जीव कल्प। ठीक है ना, ये 6 हैं। तो निशीथ जो है, इन 6 सूत्रों में निशीथ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे आचारांग सूत्र की दूसरी चूला के रूप में माना जाता है, क्योंकि निशीथ सूत्र वहां आचारांग में भी हमें आया और इसका दूसरा नाम आचार कल्प भी है। साधु और साध्वियों के आचार विचार संबंधी नियमों का इसमें निरूपण किया गया तथा इन नियमों के उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग भी वर्णित है और किसी भी प्रकार के नियम का भंग होने पर समुचित प्रायश्चित का कथन भी इसमें किया गया है। और निशीथ 12 उद्देश्यों में विभक्त है। प्रथम उद्देश्य में ब्रह्मचर्य के पालन और नियमों का वर्णन है। ब्रह्मचारी साधु को अंग संचालन करना, सुगंधित पुष्प आदि की का सूंघना वर्जित है। इस उद्देश्य में नखछेदक, कर्णशोधक आदि के रूप में श्रृंगार प्रसाधन का निषेध किया है। साधन अपने साध्य की सिद्धि में जब किसी प्रकार के दोष का सामना करता है तो अधिकारी के समक्ष उसे स्वीकार करे, सच्चे है वैसे पुनः ना करने तथा लगे हुए दोषों को हल्का करने के लिए प्रायश्चित करता है। संकल्प भूत हो जाता है कि अब हम प्रायश्चित लेते हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और द्वितीय उद्देश्य में इसमें बताया गया है कि भिक्षुओं को चर्म रखने, काष्ठ के दंड, रजोहरण के रखने का निषेध किया गया है। मतलब इसमें चमड़ा है, लकड़ी है, लकड़ी के दंड हैं, ये उनका निषेध किया। जूता पहनना ये भी निषेध किया। बहुमूल्य वस्त्र धारण करने का भी निषेध इसमें किया गया है। तृतीय उद्देश्य में भिक्षावृत्ति की विधि का निरूपण है। पैरों का मर्दन, प्रक्षालन, प्रमार्जन आदि का भी निषेध इसमें किया गया है। कुशील और आडंबरी साधुओं के साथ रहने का भी निषेध इसमें है। जो कुशील से सहित है अथवा कहना चाहिए जिनकी प्रवृत्ति कुल मिला के सत्संगति में रहने की बात यहाँ पर की गई है। 5वें उद्देश्य में कहा है कि वृक्ष के नीचे बैठकर स्वाध्याय आलोचना करना भी निषेध है। वृक्ष के नीचे स्वाध्याय, उस पर निषेध बताया है। दंड ग्रहण तथा वीणा बजाने आदि का भी निषेध किया गया। 6ठे और 7वें उद्देश्य में मैथुन और मैथुन संबंधी अन्य क्रियाओं का निषेध इसमें किया गया है। 8वें उद्देश्य में उद्यान गृह में अथवा अन्य किसी एकांत स्थान में भिक्षुणियों के साथ रहने का निषेध इसमें किया है। 9वें उद्देश्य में भिक्षु को राजपिंड ग्रहण करने का निषेध है। प्रसंग बस इस उद्देश्य में कुब्जा, करातिका, बामनी, बौभी, बड़े पेट वाली, बब्बरी, बड़सी, जुयनिया, पहलविया, लासिया, सिंगली, अरबी, पुलिंदी, सबरी आदि दासियों के इसमें उल्लेख किए हैं। आगे के उद्देश्यों में युक्ताहार, विहार, रहन सहन, आवागमन, वार्तालाप आदि का पूर्ण विवेचन किया है। वस्तुतः इस ग्रंथ में ऐसे साधकों के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक कहा है
जो अपवाद मार्ग को ग्रहण करते हैं और मानवीय दुर्बलताएं का त्यागी होना भी पीछा नहीं छोड़ पाती हैं। अतः नियम पर नियम टूटने लगते हैं। और संक्षेप में हम ये कहें कि इस सूत्र में निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं और कहना चाहिए कि जो छेद सूत्र है, तो निषीध नाम का जो छेद सूत्र है उसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भाषा संबंधी सामग्री का प्राचुर्य इसमें पाया जाता है। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का विवेचन किया गया है। विवेक शून्य आचरण या शिथिलाचार है, तो केवल अर्थ शून्य आडंबर, इन दोनों से बचने के लिए देशानुकूल रूप मार्ग का निरूपण किया है। संयमी व्यक्तियों के लिए निबद्ध कार्यों का कथन किया गया है। साधना मार्ग में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। असावधान व्यक्ति प्रायश्चित का भागी होता है। साधक के लिए आहार विहार संबंधी अनेक नियमों का निरूपण किया गया है। जीवन शोधन के लिए ब्रह्मचर्य के साथ भोजन शुद्धि को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमारा भोजन खान पान बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भोजन का असर और पानी का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। आप छना पानी पिएंगे, आपकी वाणी बड़ी ही प्रासुक निकलेगी, छनी निकलेगी। प्रासुक जल पियोगे, आपकी वाणी में प्रासुकता आएगी। आप परिमार्जित पानी पिएंगे तो आपकी वाणी में परिमार्जन आएगा। आप इसी प्रकार से शुद्ध भोजन करेंगे तो आपकी वाणी में भी शुद्धता, सत्यता और गांभीर्य उत्पन्न होगा। वैसा ही और वैसा तेज आपके चेहरे पर झलकेगा कि ब्रह्म का जो तेज होता है वो निश्चित है ब्रह्मचारी के, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गृह त्यागी हो, अथवा साधक हो, अथवा विद्यार्थी हो, सबके जीवन पर ब्रह्मचर्य का असर अवश्य दिखता है, चेहरे पर उसको दिखाई देता है तेज। इसके बाद में प्राचीन परंपराओं, इसमें अहिंसा महाव्रत आदि का भी उल्लेख अच्छा निरूपण किया गया है। प्राचीन परंपराओं, विश्वासों एवं जीवन शोधन संबंधी नियमों का विस्तृत विवेचन इसमें किया गया है। साहित्य की दृष्टि से भी काव्य के तत्व इसमें समाविष्ट किए गए हैं। मालव, सिंधु देश की भाषाओं को पुरुष भाषा कहा गया है। वापी, सरोवर, झरने, निर्झर, निर्झरणी, पुष्करणी के सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। ग्राम, नगर, पट्टन आदि के स्वरूप भी इसमें वर्णित हैं। आगमिक सिद्धांत, शील, संयम और भावना और तप का वर्णन इसमें वर्णित है। निशीथ को समझा, हम महानिशीथ को और समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है ना? हाँ, छेद सूत्र के अंतर्गत ही ये सारे हैं ना? किसका? हाँ, छेद सूत्र के अंतर्गत ही इसके 6 सूत्र हैं, तो छेद सूत्र के अंतर्गत ही है ये। तो छेद सूत्र के आपको, हाँ, निशीथ। अब अपन महानिशीथ को समझते हैं, क्योंकि इस छेद सूत्र का समस्त प्रवचन का सार कहा गया जाता है। निशीथ को लघु निशीथ और इसे महानिशीथ कहा गया है। इस पर बात इसके उल्टी है। वस्तुतः मूल महानिशीथ तो नष्ट हो गया है, बाद में हरिभद्र ने इसका संशोधन किया। सिद्धसेन, जिनदास गणी ने इसको मान्यता प्रदान की। भाषा और विषय की दृष्टि से प्राचीन प्रतीत नहीं होता है। इस ग्रंथ में 6 अध्ययन और 2 चूला हैं। प्रथम और द्वितीय अध्ययन में पाप कर्मों की निंदा आलोचना की गई है। तृतीय चतुर्थ अध्ययन में साधुओं के कुशील साधुओं के संपर्क से, मतलब साधुओं को कुशील साधुओं के संपर्क से बचने का उपदेश दिया गया है। नवकार मंत्र, दया और अनुकंपा आदि का इसमें विवेचन किया गया है। पंचम अध्ययन में क्या है? गुरु शिष्य के संबंध का निरूपण इसमें बहुत अच्छे से किया गया कि गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, शिष्य और गुरु के अंतर्गत क्या क्या भावना है, क्या मनोभावना है, उनके मनोविज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है। छठवें अध्ययन में इसके प्रायश्चित और आलोचना
के भेद, 4 प्रभेदों भेदों का वर्णन, और इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कर्मफल दिखाने वाली कथाओं में लक्ष्मणा देवी की कथा प्रमुख है। तपस्या काल में पक्षियों की संभोग क्रीड़ा को देखने से वह कामातुर होती है। फलस्वरूप अगले जन्म में उसका जन्म गणिका की दासी के यहाँ हो जाता है। मतलब व्यक्ति के लिए अगर जिसके मन में अगर बेकार भाव है तो कहीं भी बेकार भाव है खोज लेगा। अगर उसके अंदर सद्वृत्ति है तो कचड़े में भी सद्वृत्ति खोज लेगा वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। लक्ष्मणा नाम की देवी की कथा है जो काम भोग की कथा में उलझ जाती है और पशु पक्षियों की काम क्रीड़ा को देख करके वह भ्रष्ट ताकि कामातुर हो उठती है। गच्छों का वर्णन है। जैन संघ के इतिहास का इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। चूलिकाओं में कई कथाएं आई हैं। इन कथाओं में सती होने तथा विधवा राजकुमारी की गद्दी पर बैठने का भी निरूपण किया गया है। मतलब इसमें महानिषेध में जो अभी आप कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बद्ध की या सतियों के प्रति उन्होंने वो उपक्रम चलाया, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि महानिषेध में शायद सतियों के सम्मान के लिए और विधवा स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्हें राजगद्दी सौंपी गई। मतलब उनमें समानता का भाव वहां आंदोलन उस समय छड़ा होगा उसके पहले। तब तो ये उसमें तब तो मिलते हैं आंदोलन के। राजा राम मोहन राय तो अभी आए 1800 कुछ में। ठीक है ना। उसके पहले के ये ग्रंथ हैं। महानिषेध में सती प्रथा और इसके लिए विधवा स्त्रियों के लिए राजगद्दी देने का निरूपण उसमें किया गया है। नमोकार, मंगल नमोकार के उद्धारक रूप में वज्र स्वामी का उल्लेख है और सठखंडागम में आचार्य पुष्पदंत की को इसका उद्धारक माना गया है। और साधु और साधुओं के बृहद संघों का इसमें निरूपण किया गया है। इन संघों में सैकड़ों साधु साध्वियां रहती थी। साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की संख्या अधिक होती थी। ये तो प्रमाण शुरू से रहा है कि मुनियों से अधिक कई संख्या आरिकाओं की रही होगी। और आप 24 तीर्थंकरों के समुसरण को उठा करके देख लो तो उसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक रही है। आज हम वर्तमान में भी देखते हैं धर्म में भी अगर देखें तो हमारी माताओं का, बहनों का बहुत बड़ा योगदान अवदान रहता है। किसी भी कक्षा में भी देख लें आप, इसमें भी अगर इस कक्षा का भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो इस कक्षा में भी आपको महिलाओं की संख्या अधिक मिलेगी। ठीक है ना। और हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज की परंपरा नहीं रही है। ये परंपरा पुरानी है, प्राचीन है। भगवान वृषभदेव के समय में भी आरिकाओं की संख्या अधिक थी, तपस्विनियों की संख्या अधिक थी। महावीर स्वामी की भी हम बात कर लें, देखिए 2549 वर्ष पूर्व की भी बात करें हम, तब भी उनके कार्यकाल में, उनके तीर्थंकर काल में भी आरिकाओं की संख्या अधिक ही रही है। इसके बाद इसमें आचार्य भद्र के गच्छ में 500 साधु थे और 1200 साध्वियां थी। सोच लो, 500 साधुओं पर 1200 साध्वियां। और तांत्रिक उल्लेख भी इस ग्रंथ में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक सामग्री भी इसमें प्रचुरता से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो निषीद और महानिषीद जो ग्रंथ है, मैं इन दोनों की अपेक्षा से अगर हम देखें तो कहना चाहिए कि ये सांस्कृतिक धरोहर हैं और कई परंपराओं के पोषक हैं। इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आचरण, शिथिलाचार, मायाचार, कुलाचार और कुल को कलंक करने वाले संघ, कुल को कलंक करने वाले व्यक्तियों का वर्णन और संघाचार का वर्णन इसमें बहुत अच्छे से मिलता है। इसके साथ साथ जहां जहां उनके कार्य संपन्न हुए वहां के देशों का, प्रदेशों का, नगरों का, बापियों का, सरोवरों का बहुत अच्छा वर्णन इसमें निषीद नामक ग्रंथ में मिलता है। और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का तो बहुत पराकाष्ठा से वर्णन किया गया है इसमें। एक ब्रह्मचारी का जीवन कैसे होना चाहिए और ब्रह्मचर्य के पालन से संबंधित जो नियम होते हैं, उन नियमों को हम किस प्रकार से पालन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे से बताया कि लकड़ी के दंड
का त्यागी होना चाहिए, बहुमूल्य वस्त्र इत्यादि का त्यागी होना चाहिए, साधुओं के इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और इसमें बता भी दिया महानशीक में कि लक्ष्मणा देवी नाम की जो स्त्री थी, उसके भ्रष्ट होने की इसमें कथा बताई कि क्यों भ्रष्ट हुई। वो पशु-पक्षियों के काम क्रीड़ा को देखकर उसके मन में विकार भाव उत्पन्न हुआ। उसका वर्णन गच्छों का वर्णन, चूलिकाओं का वर्णन, नमोकार मंत्र के उद्धारक के रूप में पुष्पदंत का, आचार्य पुष्पदंत जी का वर्णन इसमें किया गया है। साधुओं के संघों का निरूपण इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से जो छेद सूत्र हैं, इन छेद सूत्रों में से हमने आज 2 सूत्रों को समझ लिया और 2 अंगों को, 3 अंगों को हमने 2 अंगों को समझ लिया। हमने पुष्पिका को समझा और पुष्पचूला और वृषणी दशा 3 अंगों को हमने जाना और छेद सूत्र को जाना और छेद सूत्र में के अंतर्गत भी हमने 2 सूत्रों को आज समझा। आगे के सूत्रों को हम आगे और समझेंगे, जैसे कि व्यवहार बचा है, तो व्यवहार जो कि बहुत बड़ा है, तो उसको हम व्यवहार और 10 श्रुत स्कंद, इन 2 को हम आगे की कक्षा में समझेंगे, जानेंगे। समझ में आया आप लोगों को ये विषय वस्तु पूरी? हाँ जी। चलिए ऐसे समझते रहें और आप लोग आगे बढ़ते रहें और निरंतर जुड़ते भी रहें और लोगों को जोड़ते भी रहें। आवश्यक ये नहीं कि आप लोग इस